हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जामा नहीं यार। आज हम कंटिन्यू करेंगे गोदान भाग 10। हीरा का कहीं पता न चला और कदम गुजरते जाते थे। होरी से जहां तक दौड़ हो सकी कि किर हार कर बैठ रहा। खेती बाड़ी की भी फिक्र करना थी। अकेला आदमी क्या क्या करता, और अब अपनी खेती से ज्यादा फिक्र थी पुनन्या की खेती की। पुनन्या अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो वह पुनन्या को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पुनन्या पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी, पुनन्या अबला थी, उससे वह क्या तनातनी करता। और पुनन्या उसके स्वभाव से पटंचत थी और उसकी सज्जनता का उसे खबदंड देती थी। खैरियत यही हुई कब कारकुन साहब ने पुनन्या से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की, केवल थोड़ी सी पजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपने बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के नले भी कजद लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धम रही कक मजरा न नमले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनन्या के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनन्या को कोई कष्ट हुआ तो दुनन्या उसी को तो हुसेगी। नतीजा यह हुआ कक होरी की खरीद कि इसल में बहुत थोड़ा अनाज नमला और पुनन्या के बखार में धान रखने की जगह न रही। होरी और धनन्या में उस कदन से बराबर मनमुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माऊ बेटे ने नमल कर जैसे उसका बनहर्षकार कर कद्या था। अपने घर में परदेसी बना हुआ था। 2 नावों पर सवार होने वालों की जो दुग्धनत होती है वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था। धनन्या ने अपने साहस से नस्त्रों का ही नहीं, पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर न लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में इस कांड की खबर चचाद रही। यहाँ तक कक वह एक अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। धनन्या नाम है उसका, जी भवानी का इष्ट है उसे। दारोगा जी ने जो ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कक धनन्या ने भवानी का सुनमरन ककिया। भवानी उसके नसर आ गई। किर तो उसमें इतनी शनि आ गई कक उसने एक झटके में पनत की हथकड़ी तोड़ डाली और दारोगा की ऊंचे पकड़कर उखाड़ ली। किर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दारोगा ने जब बहुत मानता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ कदम तो लोग धनन्या के दशदनों को आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनन्या का सम्मान बहुत बढ़ गया था। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वह मदों के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनन्या में एक पटरवदन हो रहा था। होरी को पुनन्या की खेती में लगे देखकर भी वह कुछ न बोलती थी। और यह इसनले नहीं कक वह होरी से नवरी हो गई थी। बनल इसनले कक पुनन्या पर अब उसे भी दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रणत शोध भावना की तुनष्ट के नले का ही था। इसी बीच में होरी को ज्वर आने लगा, इसलिए बुखार ये ला था ही। होरी उसके चपेट में आ गया और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनन्या पर भी नवजय पा गई। पनत जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैटरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पनत है, लाख बुरा हो पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख का क्या है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना है। दाढ़ीजार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार न लिया। लेकिन तब से ककतना लनज्जत है कक सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो नसर झुकाए खाकर उठ जाता है। डरता रहता है कक मैं कुछ कह न बैठ।
होरी जब अच्छा हुआ तो पनत पत्नी में मेल हो गया था। एक कदन धनन्या ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर ककतना ही गुस्सा आए, मगर हाथ न उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चचाद न कर धनन्या। मेरे ऊपर कोई भक्त सवार था, इसका मुझे ककतना दुख हुआ है वह मैं ही जानता हूँ। और जो मैं भी क्रोध में दब मरी होती तो क्या मैं रोने के नले बैठा रहा? मेरी लहास भी तेरे साथ नचता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत करो। गाय गई सो गई, मेरे नसर पर एक नवपनत डाल गई। पुनन्या की किकर मुझे मारे डालती है। इसीलिए तो कहते हैं, भगवान घर का बड़ा न बनाए, छोटों को कोई नहीं होसता। नेकीब दी सब बड़ों के नसर जाती है। माघ के कदन थे, महावट लगी हुई थी, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दसरे माघ की वशात मौत का सासन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा तक न सझता था। होरी भोजन करके पुनन्या के मटर के खेत की मेंढ पर अपने मुड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल और गटी हुई नमजदई और शीत के झोंकों से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तमाक भी न नमला तक उसी से मन बहलाता। उपला सुलगा लाया था, पर शीत में वह भी बुझ गया। बेवाए इटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह नचपा कर अपने ही गमत सांसों से अपने को गमत करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए यह नमजदई बनवाई थी धनन्या ने। एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े नले थे, नजस के पीछे कक्तनी साउंसत हुई, कक्तनी गानलियाओं खानी पड़ी। और यह कंबल उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे और बुढ़ापे में आज वही बढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई कदन ही नहीं आया कक लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो, और बैठे बैठाए यह एक नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनन्या हूँ से, करो तो यह संशय बना रहे कक लोग क्या कहते हैं। सब यह समझते हैं कक वह पुनन्या को लट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और उधर भोला कई बेर याद कदला चुके हैं, कब कहीं कोई सगाई का डॉल करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है, तक पुनन्या के नवचार उसकी ओर से अच्छे नहीं है। न हो पुनन्या की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हुंस कर संभाले या रोकर। धनन्या का कदल भी अभी तक साई नहीं हुआ। अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है, मुझे सब आदन में के सामने उसको मारना न चाहे था। नजस के साथ 25 साल गुजर गए, उसे मारना और सारे गांव के सामने मेरी नीचता थी। लेकिन धनन्या ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतरा कर ननकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी इट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के न ले। अपने साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थे गनल्याओं लगा कर चल सकती है। उसकी साड़ी तो मारे पैबंदों के नबल को लग कथरी हो गई है, और किर मैं ही कौन उसका मनुहार कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता। यही तो होता, वह थोड़ा सा अदरावन कराती, 2-4 लगने वाली बातें कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती। लेकिन मैं बुढ़ा होकर भी उल्ल बना रह गया। वह तो कहो, इस बीमारी ने आकर उसे नमक कर कद्या, नहीं जाने कब तक मुंह यूं लाए रहती।
और आज उन दोनों में जो बातें हुई थी वह मानो भखे का भोजन थी। वह कदल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर नसर रख दे और कहे मैंने तुझे मारा है तो ले। मैं नसर झुकाए लेता हूँ, नजतना चाहे मार ले, नजतनी गानल्याओ देना चाहे दे ले। सहसा उसे मुरैया के सामने चन्नड़ियों की झंकार सुनाई दी। उसने कान लगा कर सुना, हाउ कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पन्नड़त की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गाँव से अच्छा पहनते हैं, सारे गाँव से अच्छा खाते हैं, घर में हजारों रुपए गड़े हुए हैं, लेन देन करते हैं, ड्योढ़ी स्वाई चलाते हैं, घस लेते हैं, दस्तरी लेते हैं। एक न एक मामला खड़ा करके हमासुमा को पीसते ही रहते हैं। फिर भी नियत का यह हाल, बाप जैसा होगा वैसी ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लऊं तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच है जो ऊंचे हैं, उनका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता। आंखें देखकर मक्खी नंगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, नजतना तेरा जी चाहे, समझ ले मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपने लाज न रखे, छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। मगर नहीं, यह तो धनन्या है, पुकार रही है। धनन्या ने पुकारा, सो गए कब जागते हो। होरी झटपट उठा और मुरैया के बाहर ननकल आया। आज माल महोता है, देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देने आई है। इसके साथ ही इस बादलब ऊंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए उसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई न कोई बात हुई है। बोला, ठंड के मारे नींद भी आती है, इस जाड़े पाले में कैसे आई। सब कुशल तो है। हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया। धनन्या ने कोई उत्तर न कद्या। मुरैया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह में कानलक लगा दी, उसकी करनी क्या पछते हो। नजस बात को डरती थी, वह हो कर रही। क्या हुआ, टक्सी से मारपीट कर बैठा। अब मैं क्या जानूं क्या कर बैठा। चलकर पछो उसी राउड से, ककस राउड से। क्या कहती है, तब बौरा तो नहीं गई। हाँ, बौरा क्यों न जाऊंगी, बात ही ऐसी हुई है कक छाती दुगनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साय क्यों नहीं कहती, ककस राउंड को कह रही है, उसी झुनन्या को और ककस को। तो झुनन्या क्या यहाँ आई है और कहाँ जाती, पछता कौन। गोबर क्या घर में नहीं है। गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अनहराने जाते देखकर वह खटका था जरूर, मगर उसे ऐसा नखलाड़ी न समझता था। युवकों में कुछ रंसकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं। मगर नजस रुई के गोले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्करा कद्या था। वह सारे आकाश में छाकर उसके मागत को इतना अंधकारमय बना देगा, यह तो कोई देवता भी न जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, वह सरल गुवार नद से वह अभी बच्चा समझता था, लेकिन उसे भोज की चचता न थी, पंचायत का भय न था। झुनन्या घर में कैसे रहेगी, इसकी चचता भी उसे न थी। उसे चचता थी गोबर की, लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्मान भमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबरा कर बोला, झुनन्या ने कुछ कहा नहीं। गोबर कहाँ गया, उससे कहकर ही गया होगा। धनन्या झूझला कर बोली, तुम्हारी अक्कल तो घास खा गई है, उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भाग कर जाएगा। कहाँ, यही कहीं नचपा बैठा होगा, दध थोड़े ही पीता है, कब खो जाएगा। मुझे तो इस कलमू ही झुनन्या की चचता है, का किसे क्या करूं।
अपने घर में मैं तो क्षण भर भी न रहने दूंगी। न जिस कदन गाय लाने गया है उसी कदन दोनों में ताकझांक होने लगी। पेट न रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुननिया लगी। घबराने कहने लगी, कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा, एक औरत को साथ लेके कहाँ जाए, कुछ न सझा। आखिर जब आज वह नसर हो गई, कब मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं मैं परान दे दूंगी। तो बोला चल कर मेरे घर में रह, कोई कुछ न बोलेगा, मैं अम्माओं को मना लूंगा। यह गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दर तो आगे आगे आता रहा, किर न जाने कगधर सरक गया। यह खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही, जब रात भीग गई और वह न लौटा। भागी यहाँ चली आई, मैंने तो कह कद्या जैसा कक्या है उसका इल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर कद्या, तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं। कहती है अपने घर कौन मुंह लेकर जाऊं, भगवान ऐसी संतान से तो बाउंज ही रखे तो अच्छा। सवेरा होते होते सारे गाँव में काव काव मच जाएगी, ऐसा जी होता है माहौर खा लऊं। मैं तुमसे कहे देती हूँ, मैं अपने घर में न रखूंगी। गोबर को रखना हो अपने नसर पर रखे, मेरे घर में ऐसी 36 के नलय जगह नहीं है। और अगर तुम बीच में बोले तो किर या तो तुम ही रहोगे या मैं ही रहूंगी। होरी बोला तुझसे ना नहीं, उसे घर में आने ही न देना चाहे था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं, धरना कदे बैठी है। अच्छा चल देखूं कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर ननकाल दूंगा। दाढ़ीजार भोला सब कुछ देख रहा था, पर चुप्पी साधे बैठा रहा। बाप भी ऐसे बेहया होते हैं। वह क्या जानता था इनके बीच क्या नकचड़ी पक रही है, जानता क्यों नहीं था। गोबर कदनरात घेरे रहता था तो क्या उसकी आंखें इटा गई थी। सोचना चाहे था ना, कक यहाँ क्यों दौड़ दौड़ आता है। चल मैं झुननिया से पछता हूँ ना। दोनों मुड़ैया से ननकल कर गाँव की ओर चले। होरी ने कहा पाँच घड़ी के ऊपर रात गई होगी। धनन्या बोली हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है। कोई चोर आए तो सारे गाँव को मसल ले जाए। चोर ऐसे गाँव में नहीं आते, धनन्यों के घर जाते हैं। धनन्या ने टकठक कर होरी का हाथ पकड़ न लिया और बोली देखो हल्ला न मचाना, नहीं सारा गाँव जाग उठेगा और बात यह ल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा मैं यह कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गाँव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक कदम खुलनी ही है, कि आज ही क्यों न खुल जाए। वह मेरे घर आई क्यों जाए जहाँ गोबर है, उसके साथ कुकर्म कत्या तो क्या हमसे पछकर कत्या था। धनन्या ने किर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह न चलाएगी तो न चलाया करे। मुदा इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे रात में जाएगी कहाँ, यह तो सोचो। जाए जहाँ उसके सगे हों, हमारे घर में उसका क्या रखा है। हाउ लेकिन इतनी रात गए, घर से ननकालना उचित नहीं, पाँव भारी है, कहीं डडरा जाए तो और अगत हो। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। धनन्या बोली हाउ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है। कोई चोर आए तो सारे गाँव को मसल ले जाए। चोर ऐसे गाँव में नहीं आते, धनन्यों के घर जाते हैं। धनन्या ने टकठक कर होरी का हाथ पकड़ न लिया और बोली देखो हल्ला न मचाना, नहीं सारा गाँव जाग उठेगा और बात यह ल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा मैं यह कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गाँव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक कदम खुलनी ही है, कि आज ही क्यों न खुल जाए। वह मेरे घर आई क्यों जाए जहाँ गोबर है, उसके साथ कुकर्म कत्या तो क्या हमसे पछकर कत्या था। धनन्या ने किर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह न चलाएगी तो न चलाया करे।
मुदा इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे रात में जाएगी कहाँ, यह तो सोचो। जाए जहाँ उसके सगे हों, हमारे घर में उसका क्या रखा है। हाउ लेकिन इतनी रात गए, घर से ननकालना उंचत नहीं, पाँव भारी है, कहीं डरडरा जाए तो और अगत हो। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या न जाए, जहाँ चाहे जाए, क्यों अपने मुंह में कान रख लगाऊं। मैं तो गोबर को भी ननकाल बाहर करूँगा। धनन्या ने गंभीर चचता से कहा, कानलक जो लगनी थी वह तो अब लग चुकी, वह अब जीते जी नहीं छटक सकती। गोबर ने नौका डुबा दी। गोबर ने नहीं डुबाई, इसी ने, वह तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। कक्सी ने डुबाई, अब तो डब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनन्या ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सौंह पुस पर हाथ न उठाना, वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी न होती तो यह कदन ही क्यों आता। होरी की आंखें आद्रद हो गई। धनन्या का यह मातृय उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चचता जगह आखिरी नत को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस वीत यौवना में भी वही कोमल हृदय बानल का नजर आई। नजस ने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आंचलगन में ककतना अथाह वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मल्लबी परंपराओं को अपने अंदर समेटे लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर ककवाड़ों के दराज से अंदर झांका। दीवट पर तेल की कुप्पी जल रही थी और उसके मिम प्रकाश में झुनन्या घुटने पर नसर रखे द्वार की ओर मुंह कके अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपने मोनहनी छनव कदखाकर नवलीन हो गया था। वह आगत की मारी व्यंगबाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यंथक कक्सी वृक्ष की छाँव खोजती गिरती थी और उसे एक भवन नमल गया था। नजस के आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी, पर आज वह भवन अपना सारा सुखन विलास नलय अलादीन के राजमहल की भावनत गायब हो गया था और भनवर्षय एक नवकराल दानव के समान उसे नंगल जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देखकर वह भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर नगर कर रोती हुई बोली, दादा अब तुम्हारे नस्वाए मुझे 10 सरा ठौर नहीं है, चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दुरदुराओ मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ किए रते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, डर मत, तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं, आराम से रह। जैसी तब भोला की बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है, जब तक हम जीते हैं। कक्सी बात की चचता मत कर, हमारे रहते कोई तुझे नतरछी आंखों से न देख सकेगा। भोज भात जो लगेगा वह हम सब दे लेंगे, तखांतर जमा रख। झुनन्या सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों से नचमट गई और बोली, दादा अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्माओ तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनन्या अपने करुणा के आवेश को अब न रोक सकी, बोली, तो चल घर में बैठ, मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं है, बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, ये कर देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनन्या ने क्रोध के आवेश में झुनन्या को कुलटा और कलंकनी और कलमुही न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ मार कर घर से ननकालने जा रही थी। अब जो झुनन्या ने ये क्षमा और आश्वासन से भरे यह वाक्य सुने तो होरी के पाँव छोड़कर धनन्या के पाँव से नलपट गई और वही साध्वी जिसने होरी के नस्वा कक्सी पुरुष को आंख भर कर देखा भी न था, इस पानपष्ठा को गले लगाए उसके आंख पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई नचनिया अपने बच्चे को परों में नच पाए बैठी हो।
होरी ने धनन्या को संकेत क्या कक इसे कुछा नखलान पला दे और झुनन्या से पछा क्यों बेटी तुझे कुछा मालूम है। गोबर ककधर गया। झुनन्या ने नसकते हुए कहा मुझसे तो कुछा नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। यह कहते कहते उसकी आवाज आंसुओं में दब गई। होरी अपने व्याकुलता न नच पा सका। जब तने आज उसे देखा तो कुछ अदूत ही था। बातें तो हुस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है गाँव में ही कब कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए हैं। यही मेरा मन भी कहता है। कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो वह ननभानी पड़ती है। इस तरह भाग कर तो उसने हमारी जान आयत में डाल दी। धनन्या ने झुनन्या का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा कायर कहीं का। नजस की बाहों पकड़ी उसका। ननबा करना चान है कक मुंह में कानलक लगाकर भाग जाना चान है। अब जो आए तो घर में बैठने न दऊ। होरी वहीं पुआल पर लेटा गोबर कहाँ गया? यह प्रश्न उसके हृदयाकाश में कक्सी पक्षी की भावना मुड़ाने लगा। So thank you for watching. See you in the next part.